मोदी जी लोगों के दिल चुराते, बंगाल के लोगों को उन्होंने दिल चुरा लिया है। यही दिक्कत ममता बनर्जी को है। और आपके पुलिस ने वहां पे ईडी के लोगों पर एफआईआर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पे रोक लगाई है। सिर्फ उन्होंने धमकी ही नहीं दी, एफआईआर भी किया था। तो आपकी पुलिस इस तरीके जैसे टीएमसी का कैडर है उस तरीके से काम करती है। वहां के चुने भारत सरकार के मंत्री के काफिले के ऊपर हमला कर देती है और उसके बाद पुलिस एफआईआर नहीं करती, ईडी ऑफिशियल पे एफआईआर करती, सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ती है। ठीक है रंजन सिंह साहब, बस आ रही हूं आपके पास। पहले शर्मा जी से मैं बस एक सवाल लेना चाहूंगी। एमएल शर्मा साहब, अभी संजय राणा जी ने यहाँ पर जांच एजेंसीज की जो जांच होती है और प्रोलॉन्ग वो जितना लंबा खिंचता है, उस पर उन्होंने एक सवाल उठाया कि भाई ऐसा क्या है। कोयला घोटाला मसलन एग्जाम्पल उन्होंने दिया जिसमें आप कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। एक तो बहुत लंबा खिंचता है, दूसरी तरफ बार बार केंद्रीय एजेंसीज उनके अफसर पर लगते हुए आरोप ये कहते हुए कि सरकार के इशारे पर काम करती है या टाइमिंग वैसी होती है। कोई तो इसका समाधान होगा, कोई लीगल एक्शन होगा, कोई किसी और तरीके का बदलाव हो जो इसका समाधान हो सकता है, ताकि कम से कम उनकी इमेज को जो डेंट करने की कोशिश की जाती है ऐसी केंद्रीय एजेंसीज को, वो तो बच सके। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जितनी संवेदनशील जांच होती है वो उतनी ही लंबी चलती है, इतनी लंबी नहीं चलनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि जांच लंबी हो गई और बार बार जांच अधिकारी पहुंचता है जांच करने के लिए, ये इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि उसके ऊपर पथराव किया जाए या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मेरे विचार से जो मेन मुद्दा है उससे हम भटक रहे हैं, भटकना नहीं चाहिए। और वो ये है कि क्या किसी राज्य सरकार को या उस राज्य सरकार के अधिकारियों को केंद्रीय एजेंसी की जांच में व्यवधान डालने का अधिकार है? उसका उत्तर स्पष्ट है, वो अधिकार नहीं है। इसलिए उनको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, रंजन साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी पूर्णिमा जी देखिए, जिस राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री स्वयं अगर आपराधिक तरीके से अपने हाथ में कानून को लेकर और एक दफ्तर के अंदर केंद्रीय एजेंसियां के ऊपर हमला करने के लिए आतुर हों, तो बताइए ना कि उस राज्य के पुलिस का मनोबल क्या होगा। ये लोग भूल जाते हैं, अरे मोदी जी का विरोध करना है, आप करिए ना मोदी जी का विरोध, लेकिन मोदी जी के विरोध के आड़ में आप देश के विरोध पे उतर जाते हैं। जब केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से आपके देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर जब आप सवाल उठाने लगते हैं तो समस्या होती है। आपको मुद्दा का विरोध करना है, करिए ना। इनके पास तो मुद्दा का विरोध तो है नहीं। इनको तो पता है कि केंद्रीय योजनाओं को अपने राज्यों में लेकर आना नहीं होता है, और केंद्रीय जो पुलिस है, केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, अगर वो कार्रवाई करने के लिए जाती हैं तो मुख्यमंत्री स्वयं आ जाती हैं तलवार लेकर सामने। तो राज्य के पुलिस का मनोबल तो बढ़ेगा ना। जिस तरह के आचरण का परिचय ये देती रहती हैं या इनके मुख्यमंत्री जब दिए हैं तो उन्हीं से सीखते हैं यहाँ के पुलिस, और उनके पुलिस भी अब उसी तरह के रवैया पर उतर जाते हैं जिस तरीके के उनके मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होते हैं। तो पहले तो उनको अपने संस्कार को ठीक करना पड़ेगा ना। संस्कार जब ठीक करेंगे, काम करने का क्रियाकलाप ठीक करेंगे, तो निश्चित रूप से पुलिस भी उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगी। लेकिन पुलिस किसी की नहीं है। आज उनकी सरकार है तो उनको लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में उनके साथ यही तो नहीं होना है, रहने वाली यही तो नहीं होना है कि पुलिस की तरह काम करे, ना कि जो सरकार में है उसके हिसाब से काम करे। यही तो नहीं करना, यही तो बात हो रही है। जायसवाल साहब आपका क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड्स के साथ ले रही हूं सर। लेकिन ऐसा लगता है कि बार बार जांच एजेंसीज को इस शक के दायरे में लेकर आना आप सिर्फ नेताओं को बचाने की कवायद के तौर पर, अब मतलब इससे ज्यादा अब इसे कुछ नहीं किसी भी तरीके से नहीं देखा जा सकता। नेताओं को बचाना है, इसीलिए कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दो और दबाव की राजनीति करो। 30 सेकंड जायसवाल साहब। नहीं, हम 20 सेकंड में खत्म कर देंगे। जी सर। हमारा कहने का मतलब है कि 2014 से ईडी ने 6444 केस दर्ज किया, लेकिन आज तक उसका निष्कर्ष निकला 102। आखिर क्यों?
इसको इसका और सब लोग कहाँ गए? और और यूपी में सब केस क्यों अभी तक पड़ा हुआ? यूपी काल में 2014 से आज 10 तक साल मैं 2025 तक का बात करना चाहता हूँ। 6444 केस ईडी ने दर्ज किया है और 102 का निष्कर्ष निकला है। इसको आप गूगल पर देख लीजिए। ठीक है राणा जी। बस छोटी सी बात बोलना चाहिए। देखिए ऐसा है कि आपके ज़माने में जब क्वेरी होती थी तो 4000 करोड़ रुपए जब्त किए थे। अभी तक जो 2024 का आंकड़ा है वो तकरीबन 1,04,000 करोड़ जब्त किया जा सकता है, यानी अवैध जो पैसे थे ईडी ने जब्त किए। तो देखिए जांच एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए, जो फेडरल स्ट्रक्चर उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा, अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। और पुलिस देखिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार के अंडर में है, लेकिन डीजीपी हो, चाहे वो एसएसपी हो, कमिश्नर हो, वो केंद्र के अंतर्गत आता है, उसको इमीडिएटली बुला करके दिल्ली में सस्पेंड कर देना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं अगर कठोर कदम उठाएंगे तभी जाके एक एग्जाम्पल सेट होगा, तभी लोग कानून व्यवस्था को मानेंगे और राजनीति से परे होकर के काम करने देंगे। ठीक है।